डिस्पैड पिस्टन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये जो प्लेट है ना, ये सपोर्ट प्लेट जो कि यहाँ पे टाइट होती है, ये बिल्कुल जाम पड़ी है। जबकि ये इतनी फ्री होनी चाहिए कि अगर मैं एक उंगली से इसे ऊपर की तरफ करूँ ना तो ये ऊपर होनी चाहिए, एक उंगली से नीचे करूँ तो नीचे की तरफ होनी चाहिए। अब इसको ठीक करने के लिए जो बेसिक टूल है वो हमने सब अरेंज कर रखा है। तो इसका सारा टूल हमने रख रखा है। देखो, ये जरूरत का ब्रेक शू, ये आगे वाला ब्रेक शू, ये पंचर किट, ये स्कूटर के साथ जो टूल किट आई वो, ये यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर, प्लास और ये पेचकस, ये खोलना है। इसमें पहले ये दो एलन की चाबी वाले नट हैं, इनको खोल के बाहर निकालना। ओला स्कूटर अगर तुम्हें चलाना है तो खरीदने से पहले मिस्त्री बनने की तैयारी कर लेना, उसके बाद ही चला पाओगे। नहीं तो अगर सर्विस सेंटर के भरोसे रहोगे तो ब्रेक शू भी अगर इसके चेंज होने हैं ना तो आज के टाइम में मिनिमम कितना टाइम लग रहा है? 15 दिन 20 दिन नरेश भाई जाते ही नहीं है क्योंकि वहाँ काम नहीं होता। कारण क्या है, गुड़गांव में एक ही सर्विस सेंटर है, उस पे भी बाउंसर खड़े रहते हैं। वहां आपको बोलने से पहले सोचना पड़ेगा कि प्रॉब्लम बताऊं या स्कूटर को ऐसे ही लेके जाऊं। ये है मेन कारण। हमने डिसाइड कर लिया कुछ भी होगा घर पे ही ठीक कर लेंगे। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं कोई मिस्त्री हूँ, कभी वीडा ठीक कर लेता हूँ, कभी एफजेड ठीक कर लेता हूँ, कभी ओला S1 Pro ठीक कर लेता हूँ। नहीं, मैं कोई मिस्त्री नहीं हूँ, पर मुझे ना ये काम करना अच्छा लगता है। और इसमें मिस्त्री वाला कुछ है ही नहीं। जो चीज आप जहां से निकाल रहे हो वहां पे वापस लगा दोगे वैसे ही, तो इसका मतलब आपने किसी पार्ट को चेंज करना है, कोई रिप्लेसमेंट ही होता है मोस्टली इंडिया में जो मिस्त्री कर रहे हैं। जो चीज खराब है उसको चेंज कर दो, हो गए आप मिस्त्री। तो ये करना मुझे बढ़िया लगता है। और मैं इस चीज को ना समझना चाहता हूँ कि मैकेनिज्म काम कैसे करते हैं। हालांकि ये एक अलग चीज है, मैं मिस्त्री से ज्यादा अच्छा काम करता हूँ। मैं वीडियो बनाता हूँ वो इसीलिए बनाता हूँ ताकि मेरे एक्सपीरियंस में आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम ना हो। या आप कभी बाहर ठीक कराने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज किस वजह से काम करती है। अब देखो, इस डिस्पैड पिस्टन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये जो प्लेट है ना, ये सपोर्ट प्लेट जो कि यहाँ पे टाइट होती है, यहाँ जहाँ मेरी उंगली है, ये बिल्कुल जाम पड़ी है। जबकि ये इतनी फ्री होनी चाहिए कि अगर मैं एक उंगली से इसे ऊपर की तरफ करूँ ना तो ये ऊपर होनी चाहिए, एक उंगली से नीचे करूँ तो नीचे की तरफ होनी चाहिए। और ये जाम क्यों चल रहा है? देखो, ये एक डिस्प्लेट की सीट है, ये केवल इतनी घिस रही है, ये आपको लाइन दिख रही है इसमें इतनी, बाकी ये इतना काम ही नहीं कर रही। आप देख सकते हो इस पे जंग लगा हुआ है। और ये वाली सीट है, इसका ये हिस्सा भी घिस रहा है, थोड़ा बहुत ये भी घिस रहा है और ये यहाँ से भी घिस रहा है। देखो, ये प्लेट टेढ़ी है, यहाँ पे अगर तुम्हें मार्जिन दिखेगा तो ये देखो ऐसे समझ में आएगा। ये देख रहे हो, ये यहाँ से ऊंची नीची है, तो मतलब ये प्लेट टेढ़ी है, तो लगाने वाले ने भी इसमें लापरवाही करी है। अब इसमें हम चेंज करेंगे और सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वाली प्लेट को निकाल के बाहर और इसको करेंगे फ्री। जब ये फ्री हो जाएगा तब उसके बाद इसको डालेंगे। ये देखो, पिस्टन को हमने ऐसा निकाल के छोड़ दिया और ये है पिस्टन, इसको बोलते हैं, ये यहाँ पे सिंगल पिस्टन कैलिपर। पीछे वाले पहिए में मोस्टली कंपनी जो कॉस्ट कटिंग करती है वो सिंगल पिस्टन कैलिपर लगाती है। जो कॉस्ट कटिंग नहीं करती हैं, जो चाहती हैं कि बढ़िया डिस्क ब्रेक दिया जाए और ब्रेकिंग सिस्टम बहुत बढ़िया हो, वो टू पिस्टन कैलिपर लगाते हैं। एक पिस्टन यहाँ पे भी होगा, जो दो गोल गोल दिखाई देता है उसको टू पिस्टन कैलिपर बोलते हैं। और ये आगे पीछे काम करता है जब हम ब्रेक दबाते हैं। सिंगल पिस्टन कैलिपर रहेगा तो ये डिस्क पैड छोटा रहेगा, टू पिस्टन कैलिपर रहेगा तो इसी का डबल रहेगा। अब ज्यादा ये इस सीट पे ऐसे अड़ेगा तो जल्दी से इसका ब्रेक काम करेगा। जबकि ये देखो, सिंगल पिस्टन कैलिपर होने की वजह से ये जो है दोनों ही छोटे हैं पैड। अब मैं फ्रंट वाला दिखाते हूँ डिस्क पैड जो कि डबल पिस्टन कैलिपर। ये डिस्क पैड है फ्रंट पहिए का जो कि डबल पिस्टन कैलिपर है, तो कितना बड़ा साइज का है। और ये सिंगल पिस्टन कैलिपर है तो कितना छोटा साइज का है। यही डिसाइड करता है कि आपका ब्रेकिंग अच्छा होगा या नहीं होगा। ओरिजिनल डिस्क पैड में लोकल में देखो ये फर्क होता है। ये वाला जो है ये कास्टिंग का है, तो इसका मतलब ये लोकल है। यहीं पे अगर इसमें लेदर होता नहीं है, बोलते हैं मिस्त्री लाइन में कि लेदर वाला है, तो वो होता है ओरिजिनल। पर वो कब ज्यादा चलता है,
जब ये आपकी सीट पे किसी भी टाइप का कोई स्क्रैच ना हो, मतलब यहाँ पे ऐसे आप नेल लगाओ और ऐसे करो, अगर वो आपकी उंगली बिल्कुल सीधे, नेल सीधे नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब वो दरदरा है। दरदरे में यही चलेगा। आप ओरिजिनल डालोगे, एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, चाहे बारिश हो या ना हो। ये देखो, ये है अपना पुराने वाला। इसके ये वाला कोना उठा हुआ है, जिसकी वजह से हो सकता है ये टाइट चल रहा हो। लेकिन मेन जो कारण है, ये जो हमने इसकी पिन निकाली है, आप इसको देखो। जब से ये खरीदा है, तब से इसमें किसी भी मिस्त्री ने ग्रीस या ऑयल नहीं डाला है। और ओला कहता है ना कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में सर्विस मेंटेनेंस की जरूरत ही क्या है। भाई जरूरत है, अगर तुम खुद गाड़ी चलाते हो तो तुम्हें समझ में आएगा, जरूरत तो है। बिना मेंटेनेंस के कोई गाड़ी चल ही नहीं सकती। अब इसको क्लीन करके स्मूथ तरीके से हम लगाएंगे और इस पिस्टन को कर लेंगे पीछे। पिस्टन को पीछे करने के बाद ही कभी ये दोनों डिस्पैड यहाँ पे सेट होंगे। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप कोई भी स्कूटर, कोई भी गाड़ी लेना चाहते हो, बिंदास लो, लेकिन पहले सोच समझ के उसके बारे में रिव्यू ले लो। और खासकर ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बोलूंगा, आप ले लो ओला इलेक्ट्रिक, अगर आपको लग रहा है आपके सिटी में ओला की सर्विस अच्छी है। क्योंकि देखो, मुझे काम करना अच्छा लगता है, लेकिन इसका नुकसान क्या है कि हर कंडीशन में आप अवेलेबल नहीं रह। कई बार ऐसा होगा कि जो काम आपको 50 रुपए दे के हो सकता है, उसके लिए आपको 300-400 रुपए का टूल इकट्ठा करना पड़े। तो वैसा हर कंडीशन में नहीं है, या फिर स्पेशल टूल लेके आप घूमो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं रहेगा। ओला का स्कूटर आप लेना है, ले सकते हो अपने रिस्क पे, या अपने एरिया की सर्विस देख के। ओला का स्कूटर परचेज करना चाहते हो, पहले सर्विस सेंटर पे जाओ, शोरूम पे नहीं। वहां जाके लोगों से मिलो, 10-20 कस्टमर से पूछो सर्विस कैसी है, स्पेयर पार्ट अवेलेबल रहते हैं या नहीं। बेसिक स्पेयर पार्ट जो ब्रेक शू, ठीक है, डिस्क पैड, एमसीयू, मोटर, बेल्ट, इनके बारे में पूछो, ये अवेलेबल रहता है। अगर कस्टमर कह रहे हाँ, तो आप अपने रिस्क पे ले सकते हो। कई लोग मेरे को कहते हैं कि ओला का लुक डिजाइन अच्छा है। भाई क्या करोगे लुक डिजाइन का? मेरा स्कूटर है वहां पे VW X2 प्लस, मेरे को लुक से मतलब ही नहीं है। चाबी लगा के ऑन हो जाता है, बटन दबाता हूँ चालू हो जाता है, और चलाता हूँ बिंदास। डेली 100-125 किलोमीटर का एवरेज है मेरा चलाने का। तो चलानी रहती है ना गाड़ी, उसे लुक से कोई मतलब नहीं है। लुक का क्या करोगे? तुम्हारा बढ़िया लुक का स्कूटर सर्विस सेंटर पे 3-3 महीने पड़ा हुआ है, और आपने ईएमआई पे कर लिया है, तो ईएमआई आपकी जा रही है, लेकिन आपका स्कूटर वहां पड़ा हुआ है। जिसको इतने स्कूटर ऐसे हैं जो कस्टमर ने ईएमआई भरने के बाद भी सर्विस सेंटर पे ही छोड़ दिए, और सर्विस सेंटर वालों ने उनके स्कूटर के पुर्जे पुर्जे निकाल के दूसरी गाड़ियों में लगा दिए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो सर्विस सेंटर पे जाके ओला वहां आप खुद से देख लेना, तब आके मेरे को कमेंट में अगर तुम्हें गाली देना है, बिंदास दे सकते हो। देखो, ये क्यों जाम था डिस्पैड, ये है पुराने वाला डिस्पैड जो हमने निकाला है। इसको देखो, ये क्या है, टाइट है। जिस भी मिस्त्री ने डाला होगा वो जबरदस्ती इसमें ठूस दिया। अगर ये पहले ही टाइट है, तो इसका मतलब ये ब्रेक भी टाइट रहेगा, क्योंकि ये फ्री होना चाहिए। अब देखो, इसको मैं ऐसे निकालूंगा, ये नहीं निकलेगा। अब इसको क्या करना है, मुझे इसे ठोक के निकालना है। निकल गया। जबकि जब ये चलेगा तो इसे कोई ठोकेगा थोड़ी, फ्री घूमना चाहिए ये। अब ये है जिसको हमने घिस घिसा के लेवल में बनाया है। चला गया। अब ये देखो, ये फ्री वर्क कर रहा है, और ये 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, पीछे वाला पहिया फ्री हो जाएगा, बिल्कुल भी जाम नहीं रहेगा। तो हमने क्या क्या किया है बताऊंगा, आपको विश्वास भी नहीं होगा। देख लो पहले, ये रेगमाल देख लो, रेगमाल पड़े हुए हैं टुकड़े। इस सब से क्या किया है, ये जो पिन है, इन पिनों को अच्छे से क्लीन किया है। क्योंकि जो भी मिस्त्री बाहर इसको ठीक कर रहे हैं या सर्विस सेंटर पर ठीक कर रहे हैं, वो इसको ऐसे फिट कर देना है, जिसकी वजह से जाम। उसके बाद इस पे ग्रीस लगाई है हमने, ये वाली जो इन्वर्टर की पिन पे लगती है, जहाँ पे कनेक्शन टाइट होते हैं। उसके बाद रेगमाल से हमने ये पॉइंटों को अंदर से क्लीन किया है। और अब इसका पिस्टन है ना, ये अंदर नहीं जा रहा। जाम हो रहा है क्या पता नहीं, लेकिन इसके पिस्टन को देखेंगे, अंदर जब तक नहीं जाएगा तब तक नहीं होगा। ये 2 घंटे लगातार मेहनत करने के बाद देखो हालत ऐसी होगी, बाल वाल खिंड गए पूरे, तब जाके ये पीछे वाला ब्रेक चेंज हुआ है बस। बाकी चलाने के बाद पता चलेगा कि फ्री चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसकी रबड़ कहाँ गई, चलो रबड़ को बाद में देखेंगे। ये रही, इसको लगा देते हैं यहाँ पे, पानी ना जाए इसलिए होती है। कितनी प्लेट है, अब इसको खोल के ये चेंज कर देते हैं। सीट देखो इसकी भी खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से ब्रेक से उसके
बहुत जल्दी चले जाते हैं। आगे वाले तो ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। रीज़न क्या है, इसकी डिस्प्ले सीट भी कटी हुई है और ये पिस्टन चेंज कराया था लास्ट टाइम, तो मुझे लग रहा है ये भी लीक ही है। उसके बाद इसके ये 12 नंबर के दो नट खोलने हैं, खुल जाएगा तो डिस्क ब्रेक बाहर आ जाएगा। स्कूटर में मैंने दोनों डिस्क ब्रेक डाल दिए हैं, आगे वाले भी पीछे वाले भी। लेकिन अभी क्या है, जो यहाँ पे पिस्टन डला होता है डिस्क ब्रेक का, उसमें जो है ऑयल कम है। देख रहे हो, ये बिल्कुल फ्री चल रहा है और इसको हम डालेंगे लाके कल। अभी बिल्कुल ये फ्री चल रहा है। कल ये इतना जाम चल रहा था, अति से ज्यादा। और मेरे बाल देखो कैसे हो गए। और अब मेरा पीछे खड़ा हुआ है वहाँ वीडा VX2 प्लस, उसको लेके मैं चल रहा हूँ सीधे घर। टाइम पता है कितना हो गया? 1:44, जबकि मैं 11 बजे यहाँ पहुंचा था। सोचो 3 घंटे इस स्कूटर में डिस्क ब्रेक डालने में खराब हो गए।